नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक चला गया है और निफ्टी में बिल्कुल भी गिरावट देखने को नहीं मिली। निफ्टी एकदम तेजी बरकरार रखता हुआ नजर आ रहा है। अपने ऑल टाइम हाई पर हमें क्लोजिंग दिखाई दी है। 13,200 के भी ऊपर निफ्टी 50 निकल चुका है। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए? क्या स्टॉक्स में से अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और FII और DII की एक्टिविटी बहुत ही दमदार दिखाई दे रही है। स्पेशली FII हमें लगातार यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 दिनों में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की बाइंग कर ली है और जिसके कारण निफ्टी ऊपर भी जा रहा है। तो इस वीडियो में पूरे निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले निफ्टी 50 के पीई रेशियो पर एक बार नजर डाल देते हैं। डेट है 4 दिसंबर 2020 और पीई रेशियो निफ्टी 50 का 36.46 है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। ओवर द ईयर्स हमें इतना ज्यादा महंगा पी रेशियो कभी भी दिखाई नहीं दिया है। 36 के ऊपर निकल चुका है, तो थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी चाहिए। आप अगर यहाँ पर बिंदास बाइंग करते जा रहे हैं तो वो थोड़ी सी एक छोटी गलती हो सकती है। यहाँ पर सोच समझकर बाइंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी समय से हमें ऊपर ही जाती हुई नजर आ रही है। तो करेक्शन के चांसेस भी हमें यहाँ पर इन्वेस्टर्स के मन में यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन भी बहुत ही ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो कॉशियसली बाय करना ही समझदारी रहेगी। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको बताया, दिसंबर के सिर्फ 4 ट्रेडिंग डे हुए, लेकिन FII ने इन 4 दिनों में भी 10,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है। अब देख पाएंगे टू बी प्रिसाइज 10,206.36 करोड़ का माल FII ने 4 दिनों में खरीद लिया है। तो दमदार बाइंग FII के द्वारा हमें दिखाई दे रही है। और अगर बात करें DII के बारे में तो वो लगातार बेचते जा रहे हैं। मार्केट जब से ऊपर जा रही है DII यहां पर हमें सेलिंग करते हुए नजर आते हैं। इन 4 दिनों में DII ने भी 6,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है, लेकिन FII का वर्चस्व यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। उनकी जो मात्रा है खरीदने की वो भी हमें ज्यादा दिखाई देती है, जिसके कारण मार्केट में भी हमें यहां पर मनी पंप हो रहा है और मार्केट भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में तेजी बरकरार रहती हुई नजर आ रही है। ये जो हमें तेजी देखने को मिली थी उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट स्लो होती हुई नजर आई थी, लेकिन गिरावट ज्यादा कभी भी देखने को नहीं मिली और तेजी हमें यहां पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। अपने ऑल टाइम हाई पर हमें क्लोजिंग दिखाई दी है और अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI बहुत ही स्ट्रांग है, 73.84 है। ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। अगर 80 के ऊपर चला जाता है तो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दे सकती है। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में तो MACD में थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो क्रॉसओवर चल रहा है वो तो यहां पर बुलिश क्रॉसओवर है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से कोई क्लियर इंडिकेशन हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो गिरावट होगी, इसके कारण बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण होगा, या फिर हमें यहां पर बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ सकता है। कोई भी क्लियर सिग्नल MACD के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास क्लोजिंग दी है। 13,200 के भी ऊपर हमें यहां पर क्लोजिंग दिखाई देती है। मीडियन है 12,857 का लेवल और लोअर बैंड है 12,392 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 12,500 का लेवल है और फिलहाल तो तेजी बनी हुई है, तो रेजिस्टेंस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला पिवट रेजिस्टेंस 13,500 के आसपास नजर आता है, जो कि अभी भी 250 पॉइंट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है अगर मार्केट में और भी तेजी बरकरार रहती हुई नजर आती है। और अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में तो 12,000 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले भी कई सारे यहाँ पर हमें सपोर्ट्स दिखाई देंगे अगर गिरावट होती हुई नजर आती है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। इसके वीकली कैंडल को देख लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे पिछले 2 हफ्तों से जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी कैंडल देखने को नहीं मिली और 13,000 का रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। और यहां पर जो लास्ट वीक की कैंडल थी, क्लियरली एक डोजी का निर्माण होता है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता था। तेजी के बाद अगर डोजी का निर्माण होता है तो यह माना जाता है कि गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रेंड हमें रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तेजी इस हफ्ते कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। बल्कि इस हफ्ते 13,000 पर निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी दिखाई। ओपनिंग हुई, गिरावट हुई, 13,000 के आसपास ही सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई दी थी और जो ओपनिंग हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर जाकर क्लोजिंग दिखाई दी और हाई के आसपास ही इस हफ्ते निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। हालांकि बॉडी इतनी बड़ी नहीं है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ओवरऑल यहां पर पॉजिटिव कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो देखिए, टेक्निकली निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो फिलहाल आपको अपने सारे पोजीशंस को कवर रखना ही बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है, जीरो
कैश है, आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि फंडामेंटली वीक है। तो ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही अच्छा टाइम है अपने पोर्टफोलियो को साफ करने का। साफ कर दीजिए, जितने भी फंडामेंटली वीक स्टॉक हैं प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे तो ये बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहां पर साफ सफाई का अच्छा समय है। और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स भी लेकर रखे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स, तो वहां पर भी मेरा मानना है कि अगर आपने ज्यादा एक्सपोजर किसी एक या दो स्टॉक्स में ही लेकर रखे हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सपोज आपका जो पोर्टफोलियो का साइज 1 लाख रुपए का है, लेकिन अगर आपने 40 से 50 हजार बजाज फाइनेंस में, एग्जाम्पल के तौर पर बजाज फाइनेंस में ही लगा दिए हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये एक अच्छा समय होगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। भले ही कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा एक्सपोजर किसी एक स्टॉक में रखना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि एट लास्ट बिजनेस वर्ल्ड में कभी भी कोई भी न्यूज आ जाती है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाता है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। एग्जांपल लेना चाहूंगा इन्फोसिस का। तकरीबन 1 साल पहले यूएस में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी, एलिगेशंस हुए थे, जिसके कारण 10% 20% हमें स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आया था इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ऐसा होता रहता है बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन फिर से इन्फोसिस खड़ा हो चुका है। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन को अगर आपको टैकल करना है तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी को लिया है तो यहां पर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में, तो एकदम स्ट्रिक्टली आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है। निफ्टी यहां पर ऊपर जा रहा है, पहले रिलायंस ऊपर जा रहा था जिसके कारण निफ्टी ऊपर जा रहा था, अब रिलायंस भले ही वीक हो चुका है, नीचे आ रहा है, उसके बावजूद निफ्टी में तेजी बनी हुई है। तो यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज हो रहा है, तो हमें भी यही करना है, स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज करना चाहिए और जो स्टॉक्स में आपको वैल्यू दिखाई दे रही हो वहां पर थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो समय चल रहा है, मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा मानना है और मेरे पोर्टफोलियो में मैं यही कर रहा हूं कि फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस होकर ही बाइंग कर रहा हूं, ज्यादा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा बाइंग करने की जल्दबाजी में नहीं कर रहा। और जहां भी बाइंग करता हूं वो शॉर्ट टर्म के लिए, पोजिशनल के लिए होती है। जो भी छोटे मोटे रिटर्न्स मिल जाते हैं 10 15 20% के, वो लेकर निकल जाता हूं। ज्यादा अभी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने का समय फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर निकल चुकी है। सिग्निफिकेंट करेक्शन को देखे हुए भी काफी समय हो चुका है। जो करेक्शन फिलहाल सिग्निफिकेंट देखने को मिला था, यहां पर हमें सितंबर में देखने को मिला था, 1000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ऐसा करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे चांसेस है कि आगे आने वाले 1-2 महीने में कम से कम हमें 5-10% की गिरावट निफ्टी में दिखाई दे सकती है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है और इसी को चलते आपके अपने पोर्टफोलियो को रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।